नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पैनल एसेसरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे दिमाग में ये आता है कि पैनल एसेसरीज़ क्या होता है। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल में देखे होंगे कि इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल में इलेक्ट्रिकल के काफ़ी सारे स्विच गियर लगे रहते हैं, जिसमें आपका ACB यानी एयर सर्किट ब्रेकर, MCCB यानी कि मॉडरेट कैरिज सर्किट ब्रेकर है, MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, कॉन्टेक्टर है, ऑल और रिले है। ठीक है, HDF है। इसके अलावा पैनल में और भी इलेक्ट्रिकल सामग्री लगे रहते हैं जिसको हम लोग एसेसरीज़ कहते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग 10 पैनल एसेसरीज़ के बारे में बात करेंगे। ये पैनल एसेसरीज़ का आपका वीडियो नंबर 1 यानी पार्ट 1 है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में और भी जो 10 पैनल एसेसरीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले बात करेंगे आपका इंडिकेशन लैम्प के बारे में। तो इसका जो उपयोग है फेस इंडिकेशन, जैसे कि रेड फेस है, ग्रीन फेज़ है और जो ब्लू फेज़ है RYB जो बोलते हैं ना, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए हम लोग इस लैम्प का यूज़ करते हैं। इसका कलर आपका रेड, ग्रीन, ब्लू होता है। ठीक है, इसके अलावा स्टार्टर आपका ऑन है या ऑफ़ है। ठीक है, जब हम किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, किसी स्टार्टर के द्वारा करते हैं, जो कि ड्यूल स्टार्टर या स्टार डेटा या रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर होता है। ठीक है, तो वो उस स्टार्टर की स्थिति को दर्शाने के लिए कि स्टार्टर ऑन है, ऑफ़ है या ट्रिप कंडीशन में, उसको दिखाने के लिए भी हम लोग इंडिकेशन लैम्प का यूज़ करते हैं। तो ऑन के लिए जो यूज़ करते हैं वो रेड यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑफ़ के लिए हम लोग ग्रीन यूज़ करते हैं। और जब हमारी स्टार्टर फेल हो जाता है या हमारा स्टार्टर ट्रिप हो जाता है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग अम्बल कलर या येलो कलर का जो इंडिकेशन लैम्प है वो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर इंडिकेशन लैम्प जो है वो कौन कौन से कलर में मार्केट में उपलब्ध होता है। तो पहले ही बता चुका हूँ कि आपका रेड, ग्रीन, येलो ये अंबर तो मिलता ही है। इसके अलावा वाइट और ब्लू कलर भी मार्केट में उपलब्ध होता है। ठीक है, और जिसका उपयोग परिस्थिति के अनुसार, मतलब पैनल में क्या दर्शाना है उसके अनुसार से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अगर वोल्टेज की बात करते हैं तो ये आपको 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, 110 वोल्ट है और 220 वोल्ट में DC में मिलता है, मतलब डायरेक्ट करंट में मिलता है। इसके अलावा अगर हम AC की बात करते हैं तो AC में आपका 110 एंड 220 वोल्ट पर ही मिलता है। ठीक है, सेकेंड एसेसरीज़ की बात करेंगे तो वो आपका पुश बटन है। ठीक है, पुश बटन को उपयोग में लाने से पहले इसमें NONC कॉन्टैक्ट या NONC एलिमेंट का उपयोग में लाना जरूरी होता है। पुश बटन को केवल आप पुश बटन यूज़ नहीं करते बल्कि उसके साथ में हम लोग NO या NC यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पुश बटन का यूज़ क्यों करते हैं इसको देख लेते हैं। आपने देखा होगा स्टार्टर में जो पुश बटन लगा रहता है वो इसी टाइप का पुश बटन लगा रहता है और उसके जस्ट पीछे में NO या NC एलिमेंट लगा रहता है। ठीक है, पुश बटन का जो कलर होता है रेड, ग्रीन और येलो में मार्केट में उपलब्ध होता है। ठीक है, मार्केट में आपको मिल जाता है। तो इसका उपयोग मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका उपयोग जो रहता है स्टार्टर को स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा पैनल एसेसरीज 3rd नंबर में आपका इल्यूमिनेटेड पुश बटन है। ठीक है, इल्यूमिनेटेड जो पुश बटन रहता है वो आपका जो नॉर्मल पुश बटन जो हमने आगे जो देखे हैं और इसके साथ में जो इंडिकेशन लैम्प देखे हैं उन दोनों का कंबाइन होता है। ठीक है, उन दोनों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग भी NO और NC के साथ किया जाता है। ठीक है, और यह पुश बटन स्टार्टर को स्टार्ट करने के साथ ही साथ उसमें इंडिकेशन यानी ऑन ऑफ एंड ट्रिप का नहीं, ऑन और ऑफ का इंडिकेशन भी दर्शाने के लिए इसमें लाइट लगा रहता है। ठीक है, इसकी अगर वोल्टेज की बात करें तो जैसे कि आपका इंडिकेशन लैंप आता है वो सेम वोल्टेज इसमें भी उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग 4थे नंबर की बात करते हैं जिसको हम लोग कंट्रोल TV कहते हैं। तो कंट्रोल TV जो रहता है आपका 2.5 स्क्वायर mm में मिलता है और इसकी कलर की बात करते हैं तो ये मैक्सिमम ग्रे कलर में उपलब्ध रहता है मार्केट में। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि आखिर इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। इसका जो उपयोग है आपका कंट्रोल डेस्क में या आपका जो मार्शलिंग चेंबर रहता है वहाँ पे किया जाता है। आपका कोई स्टार्टर है और स्टार्टर को आपको पैनल के अलावा कहीं और पर भी आपको चालू करना है, ऑपरेट करना है, तो उसके लिए इसके जो कंट्रोल्स रहते हैं, स्टार्टर के जो कंट्रोल्स रहते हैं उसको कंट्रोल TV में हम लोग रेस्ट कर देते हैं और वहाँ से उठाकर फिर आपको अन्य जगह में ले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कंट्रोल TV का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एसेसरीज़ है आपका पावर TV है। ठीक है, जिस प्रकार से कंट्रोल TV का यूज़ हम लोग कंट्रोल वायर के लिए यूज़ करते हैं वैसे ही पावर TV का यूज़ पावर वायर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टार्टर है और इस स्टार्टर में मोटर के केबल को कनेक्ट करना है तो स्टार्टर का जो
पावर केबल रहता है उसको पावर टीवी में एक साइड कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे टाइप में खाली छोड़ देते हैं ताकि आपका जो मोटर है उसके केबल को इसमें कनेक्ट कर सकें। तो पावर टीवी जो रहता है या पावर जो टर्मिनल रहता है उसकी अगर साइज़ की बात करें तो आपका 4.0 स्क्वायर mm, 6.0 स्क्वायर mm, देन 10 स्क्वायर mm, देन 16 स्क्वायर mm, 25 स्क्वायर mm एंड 35 स्क्वायर mm में आता है। इसके अलावा अगर आप अलग टाइप का लेते हैं या बहुत ज़्यादा साइज़ के लेते हैं जैसे 50 स्क्वायर mm या 70 स्क्वायर mm तो वो बस बार टाइप का भी आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत मोटी केबल आता है तो इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें आपको मोटी केबल आराम से लग जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग बस बार टाइप का पावर टीवी भी कहते हैं, ठीक है। इसकी हम कलर की अगर बात करें तो आपका जो अभी तक हमने 35 स्क्वायर mm तक का जो मैंने टीवी बताया है वो जो टीवी है आपका रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू में उपलब्ध हो जाता है। बट आपका जो इसके अलावा ब्लैक में भी मिल जाता है, ग्रे में भी मिल जाता है, लेकिन आपको बस बार टाइप का जो पावर टीवी बोल रहा हूँ वो एक ही कलर में मिलता है, ठीक है। अगला 6 नंबर का एक्सेसरीज की बात कर लेते हैं। इसको हम लोग इमरजेंसी स्टॉप बटन भी कहते हैं। इस इमरजेंसी स्टॉप बटन का उपयोग भी स्टार्टर को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बट चूँकि इसमें इमरजेंसी लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो पुश बटन रहता है वो नॉन रिटर्नेबल पुश बटन टाइप का होता है, ठीक है। मतलब इसमें स्प्रिंग जो लगा रहता है उसको रिलीज़ करने के लिए क्लॉक या एंटी क्लॉक इस डायरेक्शन में घुमाते हैं तभी आपका स्टॉप बटन जो है वो रिलीज होता है या अपने पूर्व स्थिति में आता है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन जो रहता है वो लॉकेबल टाइप का भी रहता है। इसमें लॉक भी लगा सकते हैं। अगर आप इसमें लॉक लगा देंगे तो वो उस स्टार्टर को आप चालू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सुविधा रहती है, सो इसको हम लोग इमरजेंसी स्टॉप बटन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7वें नंबर का हमारा जो एसेसरीज़ है वो आपका पैनल लॉक है, ठीक है। पैनल के जो डोर होते हैं उसको क्लोज़ करने के लिए जिस लॉक को यूज़ करते हैं उसको हम लोग पैनल लॉक कहते हैं। और पैनल लॉक जो रहता है वो आपका सिंपल चाबी के साथ और विदाउट की दोनों टाइप का आता है। तो विदाउट की में आपका नॉब रहता है, उस नॉब से ऑपरेट करते हैं, और पैनल की वाले में पैनल और की अलग अलग 2 एसेसरीज हो जाती है, ठीक है। बट विदाउट जो की वाली रहता है उसमें नॉब रहता है, वो नॉब से हम लोग ऑपरेट करते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एमसीबी चैनल का, ठीक है। एमसीबी चैनल या इसको टीवी चैनल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें टीवी जो रहता है या जो एमसीबी रहता है या जो कुछ कॉन्टेक्टर्स रहते हैं उसको एक चैनल में माउंट करने के लिए हम लोग एमसीबी चैनल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है आपका पीवीसी डक्ट है। पीवीसी डक्ट जो रहता है आपको 45x45 देन 75x45 या 75x75 इस टाइप का अलग अलग साइज़ में उपलब्ध रहता है। और इसके द्वारा हमारे जो केबल्स रहते हैं पावर या कंट्रोल्स के जो केबल्स है उस केबल को इस डक्ट के अंदर में ड्रॉ कर देते हैं ताकि केबल जो है इधर उधर ना बिखरे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग पीवीसी डक्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉपर व एल्युमिनियम लग है। कॉपर या जो एल्युमिनियम लग रहता है 1.5 mm, 2.5 mm, 4 से 6, 10 mm, 16, 25, 35, 50, 70 इसके अलावा और भी अलग अलग साइज के लग्स मिलते हैं। और इसका उपयोग केबल के द्वारा पावर को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लग का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर हम लग नहीं लगाएंगे तो हमारा केबल जो है वो स्लिप हो जाएगा या निकल जाएगा, इसलिए हम लोग उसको लग का यूज़ करते हैं। लास्ट एंड हमारा जो 10वें नंबर का जो पैनल एसेसरीज़ है इसको हम लोग स्पायरल कहते हैं। कंट्रोल केबल एंड पावर केबल को अच्छे से ड्रेसिंग करने के लिए जिस एसेसरीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग स्पायरल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो केबल के चारों ओर इसको अच्छे से लपेट दिया जाता है और केबल जो है वो इधर उधर न फैला रहकर एक स्मूथ तरीके से आपको दिखाई देता है। इस प्रकार से आज हमने पैनल एसेसरीज़ में 10 अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल सामग्री है उसके बारे में स्टडी की है, उसके बारे में जाने हैं। और नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड वीडियो रहेगा उसमें हम लोग फिर अगला जो 10 पैनल एसेसरीज़ है उसके बारे में जानना चाहेंगे या बात करेंगे, ठीक है। तो अगर फ्रेंड यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
और पैनल एसेसरीज़ के नेक्स्ट जो पैनल एसेसरीज़ है उसके बारे में, वो कौन सा पैनल एसेसरीज़ है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।